हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? सब बढ़िया। इस वीडियो में पढ़ाने वाले हैं फार्माकोडायनेमिक्स शुरू करने वाले हैं। फार्माकोडायनेमिक्स में देखो, फार्माकोडायनेमिक्स क्या होता है? कोई ड्रग आएगा, वो टारगेट से बाइंड करेगा और इफेक्ट कॉज करेगा। तो फार्माकोडायनेमिक्स से क्या होगा, क्या पढ़ेंगे हम? ड्रग पढ़ेंगे, टारगेट पढ़ेंगे और उसका इफेक्ट देखेंगे। तो फार्माकोडायनेमिक्स का मीनिंग होता है इफेक्ट ऑफ ड्रग टू द बॉडी। और फार्माकोकाइनेटिक्स क्या था? बॉडी द्वारा ड्रग पे इफेक्ट, यानी कि बॉडी जो काम करती है ड्रग पे, वो क्या था? फार्माकोकाइनेटिक्स। और फार्माकोडायनेमिक्स जो ड्रग करता है हमारे बॉडी पे। तो जो शुरू करते हैं फार्माकोडायनेमिक्स। और फार्माकोडायनेमिक्स में हम देखेंगे पोटेंसी, इफिकेसी एंड डीआरसी। फार्माकोडायनेमिक्स फार्माकोडायनेमिक्स में क्या होता था? कोई ड्रग होता था, वो टारगेट पे जाके क्या कर रहा था? बाइंड करता था और उस पर क्या करता था? इफेक्ट कॉज करता था, यानी कि रिस्पॉन्स देता था। चाहे वो अब रिस्पॉन्स कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर डिक्रीज कर दिया गया, हार्ट रेट डिक्रीज कर दिया गया, और बहुत सारे, या किसी को ब्लॉक कर दिया गया, सिनर्जिज्म किसी ड्रग का हो गया, यानी कि किसी की ड्रग के साथ में मिलके काम कर रहे हैं। कई तरह के इफेक्ट होंगे। जो इफेक्ट होगा वो बायोकेमिकल चेंज करेगा, यानी कि बायोकेमिकल चेंज होगा और बाद में क्या होगा? फंक्शन चेंज होगा। बायोकेमिकल चेंज होगा, उसके बाद में फंक्शन चेंज होता है। तो ड्रग टारगेट पे चलेगा, तो इफेक्ट का उसमें फार्माकोडायनेमिक्स के अंदर आएगा। अब हम देख लेते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ ड्रग एक्शन। प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन, बोडा। प्रिंसिपल हम शॉर्ट फॉर्म में लिखे, आप फुल फॉर्म में लिख लीजिएगा। प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन। प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन, जो ड्रग होती है, या तो वो स्टिमुलेशन कराएगी। क्या कराएगी? स्टिमुलेशन। तो पहला काम क्या हो सकता है ड्रग का? स्टिमुलेशन हो सकता है, किसी चीज को स्टिमुलेट कर दे। और या क्या करवा सकती है? डिप्रेशन करवा सकती है, जैसे कि सीएनएस का डिप्रेशन हो जाता है बार्बिट्रेट्स ड्रग द्वारा। तो इसमें जैसे सीएनएस बार्बिट्रेट्स आ जाएंगे जो सीएनएस को डिप्रेस करते हैं, तो डिप्रेशन करवा सकता है ड्रग। स्टिमुलेशन करवा सकता है, यानी कि जैसे कि हार्ट बीट को इंक्रीज कर दिया, तो स्टिमुलेशन हो गया। तीसरा क्या कर सकता है? ये इरिटेशन कर सकता है, इरिटेशन कर सकता है। और इरिटेशन को भी हम यूज करते हैं जब ड्रग कि मान लो कोई बैक्टीरिया है, तो उसको हम इरिटेट करके बाहर निकलवा दिए, तो इरिटेशन भी होता है। चौथा नंबर है रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट रिप्लेसमेंट करवा दिए, जैसे कि मान लो कोई एंजाइम काम नहीं कर रही है, तो उसको हम दे दिए इफेक्टिवली, बाहर से दे दिए, तो रिप्लेसमेंट करवा दिया, मतलब एंजाइम का रिप्लेसमेंट करा दिया, तो मेटाबॉलिक फंक्शन में रिप्लेसमेंट होगा। फिर पांचवा नंबर जो होता है वो होता है साइटोटॉक्सिक एक्शन। साइटोटॉक्सिक एक्शन हो सकता है ड्रग का, मतलब जैसे मान लीजिए कोई कैंसर सेल है, तो उसमें साइटोटॉक्सिक एक्शन करवाना पड़ता है उसको मारने के लिए, किल करने के लिए। या बैक्टीरिया है तो उसको साइटोटॉक्सिक एक्शन करके मार सकते हैं। तो ये हुआ प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन। ये 5 तरह का होता है: स्टिमुलेशन, डिप्रेशन, इरिटेशन और साइटोटॉक्सिक एक्शन। अब हम देखते हैं कि इफिकेसी क्या है, पोटेंसी क्या है ड्रग की, और ड्रग रिस्पॉन्स कर्व क्या है। ड्रग रिस्पॉन्स कर्व देखेंगे, यानी कि डोज रिस्पॉन्स कर्व देखेंगे। डोज रिस्पॉन्स कर्व तब हम पढ़ने जा रहे हैं। देखो, ये ड्रग था, ड्रग क्या करवाएगा? टारगेट पे जाएगा, टारगेट पे बाइंड करेगा और करवाता था इफेक्ट। क्या करवाता था? इफेक्ट। ड्रग की जो टेंडेंसी होती है टारगेट से बाइंड करने की, वो कहलाती है ड्रग की एफिनिटी। तो ये क्या होगी? एफिनिटी। एफिनिटी ये क्या है? टेंडेंसी टू बाइंड विथ टारगेट। ड्रग टेंडेंसी टू बाइंड विथ टारगेट क्या कहलाएगी? एफिनिटी कहलाएगी ड्रग की। तो ये ड्रग की एफिनिटी हो गई। इसको एक और मात्रा में समझ सकते हैं कि ड्रग रिक्वायर्ड कितना होता है रिसेप्टर से बाइंड करने के लिए। टारगेट के रिसेप्टर होंगे, उससे बाइंड होगा। तो ये और समझ सकते हो कि ड्रग रिक्वायर्ड टू
बाइंड विथ रिसेप्टर, बाइंड विथ रिसेप्टर। ये हो गया एफएनटी के बारे में। क्या था एफएनटी के बारे में? और एफएनटी तुम्हारा यहाँ पे वर्क करेगा टारगेट और ड्रग के बीच में। फिर इफेक्ट यानी कि यहाँ पर आएगा इफिकेसी। यहाँ पर क्या आएगा? इफिकेसी, कितना इफिशियंट है आखिर ड्रग वो। इफिकेसी यानी कितना इफेक्टिवली वो वर्क कर रहा है, टारगेट पे इफेक्ट किस तरह से दिखा रहा है, वो क्या होती है? इफिकेसी। तो इफिकेसी क्या होती है? मैक्सिमम क्लिनिकल इफेक्ट होती है, मैक्सिमम क्लिनिकल इफेक्ट, मैक्सिमम क्लिनिकल इफेक्ट। ये क्या होती है? मैक्सिमम क्लिनिकल इफेक्ट होती है अंडर कंट्रोल कंडीशन, यानी कि कंट्रोल कंडीशन में, या सिंपली कह सकते हो कि इफेक्ट प्रोड्यूस। जो इफेक्ट प्रोड्यूस होता है क्या कहा जाएगा? इफेक्ट प्रोड्यूस, इफिकेसी है। ये एफिकेसी के बारे में बात हो गया। अब हम पोटेंसी के बारे में बात करते हैं। देखो पोटेंसी, मान लीजिए कोई ड्रग है जो 20 मिलीग्राम देने पर सेम इफेक्ट कर रही है, कोई दवाई है जो 40 मिलीग्राम देने पर सेम इफेक्ट कर रही है। तो जो कम अमाउंट ड्रग का दिया जा रहा है इस और वो सेम इफेक्ट कर रहा है, मतलब कि उसका पोटेंसी ज़्यादा है, वो ज़्यादा इफेक्ट कर दे रहा है। तो अगला देखेंगे पोटेंसी, पोटेंसी ऑफ ड्रग, पोटेंसी, पोटेंसी। पोटेंसी क्या होता है? ड्रग रिक्वायर्ड, रिलेटिव ड्रग रिक्वायर्ड, रिलेटिव डोज ऑफ ड्रग रिक्वायर्ड, रिलेटिव डोज ऑफ a drug required to produce particular effect, particular effect। किसी पार्टिकुलर इफेक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए जो रिलेटिव डोज दिया जाता है वो क्या करता है? पोटेंसी। अब पोटेंसी जैसे कि मान लो कोई ड्रग है, पोटेंसी कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ये मतलब कैसे हम कंपेयर कर सकते हैं? इसके लिए ग्राफ होता है परसेंटेज रिस्पांस और लॉग डोज के बीच में। लॉग डोज क्या होता है? वह डोज जो रिक्वायर्ड होता है किसी इफेक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, क्या होता है? लॉग डोज। तो पोटेंसी को हम देखने के लिए ग्राफ से कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि अगर पोटेंसी देखा जाए मार्फिन की अगर हम पोटेंसी देखें तो वो ज़्यादा होती है देन पेथिडीन, पेथिडीन से ज़्यादा होती है। पेथिडीन और मॉर्फिन क्या है? एनेस्थेटिक्स है, एनाल्जेसिक्स है। और एस्पिरिन की जो इफिकेसी होती है वो कम होती है देन मॉर्फिन एज एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक के रूप में इसकी एस्पिरिन की जो एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी होती है उसकी एफिकेसी कम होती है देन मॉर्फिन। तो ये कुछ चीज़ें एग्जाम्पल होते हैं। तो इसको हम जो डीआरसी है, डोज रिस्पांस कर्व, उसको तो बाद में डिटेल में पढ़ाएंगे, पहले एक ग्राफ देख लेते हैं डोज रिस्पांस कर्व। और इसको हम डोज रिस्पांस कर्व में ही समझा देंगे, यहाँ नहीं समझाते हैं, डोज रिस्पांस कर्व में ही पढ़ा देंगे। तो पढ़ाते हैं क्या है? डोज रिस्पांस कर्व, डोज रिस्पांस कर्व के बारे में। डोज रिस्पांस कर्व क्या है? परसेंटेज रिस्पांस वर्सेस लॉग डोज के बीच में जो ग्राफ आता है उसे कहते हैं डोज रिस्पांस कर्व। तो ये क्या होता है? ये दो प्रकार का हो सकता है, एक ग्रेडेड हो सकता है, ग्रेडेड, और एक होता है क्वांटल टाइप का और ग्रेडेड टाइप का, ग्रेडेड और क्वांटल। ग्रेडेड जो ग्रेडेड होता है ये आता है इंडिविजुअल में, ये इंडिविजुअल के लिए होता है, और ये पॉपुलेशन के लिए होता है, पॉपुलेशन के लिए होता है। जो रिस्पांस होगा वो ग्रेडेड होगा, रिस्पांस जो होता है वो ग्रेडेड होता है। ग्रेडेड मीन्स डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा, जैसे कि ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करना या इंक्रीज करना। जैसे कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है जो क्या करती हैं? ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करती हैं। एंटी हाइपरटेंसिव का एग्जाम्पल आप लोग जानते ही होंगे,
जैसे कि हाइड्रोजन। अब जो ये इसमें क्या होगा रिस्पांस, इसमें बाइनरी रिस्पांस होता है, बाइनरी रिस्पांस होता है। इसमें या तो एस या नो होगा, यस या नो रिस्पांस होता है, बाइनरी रिस्पांस होता है। अगर एग्जाम्पल की बात करें क्वांटल रिस्पांस की, तो इसमें सेडेशन और प्रेगनेंसी को देखेंगे, सेडेशन एंड प्रेगनेंसी से रिलेटेड देखेंगे, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब हम चलते हैं डिटेल में क्वांटल डीआरसी पर। क्वांटल डीआरसी के बारे में बात करते हैं। क्वांटल डीआरसी, क्वांटल टाइप ऑफ डीआरसी, डोज रिस्पांस कर्व देख रहे हैं। तो डोज रिस्पांस कर्व देखने से पहले कुछ चीजें मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं जो आपको समझना जरूरी है। तो जो ग्राफ आता है, जैसे ये एक ग्राफ समझाता हूँ, एक ग्राफ समझाता हूँ, और वो ग्राफ समझना जरूरी है आप सबको, वरना आगे नहीं समझ पाएंगे। इधर हम लेते हैं परसेंटेज रिस्पांस, क्या है परसेंटेज रिस्पांस है, परसेंटेज रिस्पांस बाय ड्रग, ये लॉग डोज होता है, लॉग डोज। तो इसमें ऐसे वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेंगे हम समझने के लिए, ये हम समझने के लिए बना रहे हैं, ठीक है। इसमें जो ग्राफ आता है वो लॉग फॉर्म में आता है, लॉग ऑलवेज भी कहते हैं, लॉग फॉर्म में आता है। तो जी मान लीजिए ये कोई ग्राफ है सी, एक ग्राफ है ए, ठीक है, ऐसे कुछ ग्राफ बना है। कोई ग्राफ था जो ऐसे आया, ये मान लीजिए बी है, और कोई ग्राफ है ऐसे है जो है सी, और एक ग्राफ ऐसे बना लो ऐसे, ये क्या है डी है। ये मान लो ग्राफ बने हुए हैं। तो इन ग्राफ को समझने के लिए आपको पहले ध्यान देना होगा, जो परसेंटेज रिस्पांस होता है ये इफिकेसी को, ये वाला जो वाई एक्सिस है, ये इफिकेसी को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? इफिकेसी को, इफिकेसी को। और ये पोटेंसी को रिप्रेजेंट करता है, पोटेंसी, कितना पोटेंशियल है आपके ड्रग में। तो ये जो एक्स एक्सिस होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? पोटेंसी को, लॉग डोज वाला। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं जो बी और सी है वो सेम इफिकेशियस है, और जो ए और डी है वो सेम इफिकेशियस है, लेकिन डी ज़्यादा इफिकेशियस देन ए के, देन डी के। वैसे सी ज़्यादा इफिकेशियस है देन ए के, देन डी के। वहीं पर अगर बात करें ए का, तो ए का देखो पोटेंसी क्या है, कम है देन डी के, सॉरी ए के कंसंट्रेशन ज़्यादा लग रहा है, लॉग डोज ज़्यादा लग रहा है, तो डी का जो पोटेंसी है वो कम है ए से, डी का जो पोटेंसी है वो कम है ए से। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे मान लो क्या, यह है मार्फिन, जो एक्चुअल में एग्जांपल होता है, तो ये है मार्फिन, 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 और यह है पेथिडीन, पेथिडीन। जो मार्फिन का जो एफिकेसी होता है वो पेथिडीन के बराबर होता है, लेकिन मार्फिन की पोटेंसी ज़्यादा होती है, यानी कि कम डोज चाहिए देन पेथिडीन के। ये दोनों क्या है? एनाल्जेसिक है। वहीं पर जो एस्पिरिन होती है, एस्पिरिन, तो डी क्या है? एस्पिरिन है। एस्पिरिन की जो एफिकेसी होती है वो मार्फिन और पेथिडीन से कम होती है, और साथ में इसकी जो पोटेंसी होती है वो भी कम होती है। तो पोटेंसी भी ज़्यादा डोज चाहिए एस्पिरिन की मार्फिन के तुलना में, सेम एनाल्जेसिया प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये एग्जाम्पल होगा, इसको और आगे अच्छे से समझेंगे। और कुछ चीज़ें देख लेते हैं, जैसे कि डायजापाम है, ये आर लिख लो, डायजापाम, डायजापाम है, डायजापाम ज़्यादा पोटेंसी रखता है
देन पेंटोबार्बिटोन के। वहीं पर ये क्या है, दोनों ये सब, ये दोनों क्या है, सीएनएस डिप्रेसेंट है। क्या है, सीएनएस डिप्रेसेंट है। सीएनएस डिप्रेसेंट है दोनों, डायजापाम और पेंटाबार्बिटोन। लेकिन इनकी पोटेंसी डायजापाम की ज़्यादा होती है, तो ये पोटेंसी का आर्डर है, आगे लिख लेंगे। देखो, और जो मेटेलोजोन होता है, मेटेलोजेन में ज़्यादा पोटेंसी होती है देन फुरोसेमाइड के। तो ये पोटेंसी का आर्डर हो गया, पोटेंसी ज़्यादा है कि इनका मेटेलोजोन का कम डोज चाहिए देन फुरोसेमाइड। मतलब कि अगर ये मान लो 10 मिलीग्राम, अभी आए 10 मिलीग्राम वाला तो क्योंकि डोज तो दूसरा ही आता है ना, तो मेटेलोजोन का जितना ड्रग चाहिए डोज, उससे ज़्यादा लेना पड़ेगा हमको फुरोसेमाइड का, सेम इफेक्ट कॉज करने के लिए। ये जो देखो, जो ऐसे लिखा हूँ, ऐसे किया हूँ, मतलब ये वाला, ये है पोटेंसी का आर्डर, और जब जो लाल से बना रहा हूँ, ऐसे जो लाल से बना रहा हूँ, ये है इफिकेसी। तो ये आर्डर आप लोग लिख लीजिएगा। तो ये कुछ समझाने का हो गया। अब हम चलते हैं क्वांटल डीआरसी पर। ये तो समझाने के लिए था कि आप लोग एक कॉन्सेप्ट बना के रख लीजिए, आगे काम आएगा। अब चलते हैं हम क्वांटल डीआरसी पे। क्वांटल डीआरसी मान लो कि रिस्पांस आया, रिस्पांस क्या है, मान लो सेडेशन का है, सेडेशन का रिस्पांस है, इसके बीच में और लॉग डोज के बीच में क्या करें, हम ग्राफ खींच रहे हैं। लॉग डोज के बीच में हम क्या कर रहे हैं, ग्राफ खींच रहे हैं। छोटा बना दें क्योंकि कुछ और लिख देंगे इसमें। ये ऐसे कुछ ग्राफ बना, ठीक है। ये क्या है, लॉग डोज है। लॉग डोज हम क्या किए, एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे परसेंटेज रिस्पांस ले लिए, जो सेडेशन है मान लो, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। का जो ग्राफ आता है कुछ इस टाइप का आएगा। कुछ इस टाइप का ग्राफ आएगा। ये जो होता है, एक होता है ये 50% रिस्पांस हुआ, 50% रिस्पांस हुआ। ये हुआ 100% रिस्पांस है, 100% रिस्पांस है। और ये 0% रिस्पांस है। और जो ये डोज दिया जाएगा उसे कहेंगे मीडियन इफेक्टिव डोज 50, यानी कि 50% पॉपुलेशन में, 50% पॉपुलेशन में जो इफेक्टिव डोज है वो क्या है, मीडियन ईडी 50, जो लॉग डोज का कंसंट्रेशन है, ये कितना हम दें। तो ये हो गया क्वांटल डीआरसी के बारे में बात। और देखते हैं मीडियन ईडी 50 क्या है। तो मीडियन ईडी 50 क्या होता है, डोज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस इफेक्ट इन 50% पॉपुलेशन। 50% पॉपुलेशन में जो डोज इफेक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए रिक्वायर्ड होगा उसे कहेंगे मीडियन इफेक्टिव डोज 50। ये मीडियन ईडी क्या है, इफेक्टिव डोज 50 है। तो ये हो गया। ये क्या होता है, ये मार्कर ऑफ ड्रग पोटेंसी होता है। ये क्या होता है, मार्कर ऑफ ड्रग पोटेंसी है, मार्कर ऑफ ड्रग पोटेंसी है। यानी कि जब ये ड्रग यहाँ मान लो कुछ कंसंट्रेशन होगा, मान लो कि 20 मिलीग्राम कंसंट्रेशन है, तो 20 मिलीग्राम कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, मार्कर ऑफ ड्रग पोटेंसी हो जाएगा कि इतना ड्रग दोगे तो पोटेंसी उसका मैक्सिमम होगा, ठीक है। अब और बात करते हैं इस पे। इसी के आधार पर मीडियन ईडी 50 होगा तो टॉक्सिक डोज का भी कुछ कंसंट्रेशन होगा, वैसे ही लीथल डोज का भी कंसंट्रेशन होगा। तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर हम देखें मीडियन टॉक्सिक डोज 50, यानी कि 50% पॉपुलेशन में
लाइट चली गई थी यार, तो कोई बात नहीं। अगर 50% टी डी 50 क्या था, मीडियन टी डी 50 का मतलब क्या होता है कि 50% पॉपुलेशन को में टॉक्सिसिटी, पॉपुलेशन में क्या हो जाए, टॉक्सिसिटी, टॉक्सिसिटी वो डोज कहलाता है मीडियन टी डी 50। तो ये क्या है, डोज है, डोज है ड्रग का जिसपे 50% पॉपुलेशन में क्या हो जाए, टॉक्सिसिटी हो जाए। वैसे ही लीथल LD50 होगा, क्या होगा, मीडियन LD50 होगा, मतलब डोज फॉर 50% पॉपुलेशन किलिंग, वो डोज जो 50% पॉपुलेशन को किल कर देगा, मार देगा, वो क्या कहलाएगा, मीडियन LD50। अब ये जो बात हुआ LD50 के बारे में, आप देखते हैं थेरेप्यूटिक इंडेक्स। ड्रग थेरेप्यूटिक इंडेक्स को कहते हैं ड्रग सेफ्टी इंडेक्स। तो इसको यहाँ पर देख लेते हैं, थेरेप्यूटिक इंडेक्स, थेरेप्यूटिक इंडेक्स। थेरेप्यूटिक इंडेक्स क्या होता है, थेरेप्यूटिक इंडेक्स बराबर होता है LD50 अपॉन ED50, यानी कि लीथल डोज 50% लीथल डोज अपॉन 50% इफेक्टिव डोज क्या कहलाएगा, इनका रेशियो क्या कहलाएगा, थेरेप्यूटिक इंडेक्स। ये होता है सेफ्टी इंडेक्स, ड्रग सेफ्टी इंडेक्स भी कहते हैं इसे, ड्रग सेफ्टी इंडेक्स भी कहते हैं, ड्रग सेफ्टी इंडेक्स भी कहते हैं इसे। ये ड्रग सेफ्टी रेंज पता करने में यूज होता है, तो ड्रग सेफ्टी हम इससे पता कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं थेरेप्यूटिक विंडो। थेरेप्यूटिक विंडो के लिए यहाँ से हमको डिलीट ही करना पड़ेगा। देखो ये हम ग्राफ डिलीट कर रहे हैं, रिस्पॉन्स हम डिलीट कर रहे हैं, और सब क्या कर रहे हैं, डिलीट। तो डिलीट ही करना पड़ा है। देखो ये क्या था, प्लाज्मा कंसंट्रेशन है। प्लाज्मा कंसंट्रेशन किसका है, ड्रग का। प्लाज्मा कंसंट्रेशन वाई एक्सिस पे ले लिया और टाइम ले लिया, जहाँ पर हमने एक्स एक्सिस पे ले लिया। तो अगर हम ओरल ड्रग, ओरल रूट द्वारा ड्रग का हम देख रहे हैं, तो पहले क्या होगा, ड्रग जीरो होगा प्लाज्मा कंसंट्रेशन में, उसके बाद धीरे 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 बढ़ेगा। इसमें 3 फेज होता है, पढ़ चुके हैं। उसके बाद में क्या होगा, प्लेटिव फेज होगा। उसके बाद में एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज, और एलिमिनेशन इंक्रीज हो जाएगा। तो ऐसा कुछ है अगर आप, अब ये कंसंट्रेशन आप प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग है, तो मान लीजिए कोई ये कंसंट्रेशन है, मिनिमम कंसंट्रेशन जिस पे इफेक्ट हो जा रहा है, और वह एक कंसंट्रेशन ऐसा आएगा जिसके बाद क्या हो जाएगा, टॉक्सिसिटी हो जाएगा ड्रग का। ड्रग का क्या हो जाएगा, टॉक्सिसिटी हो जाएगा। तो एक कंसंट्रेशन होगा मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन, मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन, और एक होगा मिनिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन, यानी कि उसके बाद में ड्रग का कंसंट्रेशन अगर बढ़ाओगे तो टॉक्सिसिटी कॉज हो जाएगी। और इन दोनों के बीच का जो कंसंट्रेशन होता है उसे कहते हैं थेरेप्यूटिक विंडो। क्या कहते हैं, थेरेप्यूटिक विंडो, थेरेप्यूटिक विंडो। और थेरेप्यूटिक विंडो के कंसंट्रेशन का ड्रग ही डोज दिया जाता है, क्योंकि थेरेप्यूटिक विंडो में होगा तो वो इफिकेसी उसकी बहुत अच्छी होगी। तो प्लाज्मा कंसंट्रेशन ड्रग का किसके बीच में होना चाहिए, थेरेप्यूटिक विंडो के बीच में होना चाहिए। अगर मिनिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन है अगर उसको इंक्रीज कर हो गया, जो मिनिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन है प्लाज्मा में ड्रग का वो इंक्रीज हो जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, टॉक्सिसिटी हो जाएगा, टॉक्सिसिटी हो जाएगा ड्रग का। तो ये बात हो गया। तो हम एम करते हैं कि ड्रग का कंसंट्रेशन किसके बीच में रहे, ड्रग कंसंट्रेशन किसके बीच में रहे, थेरेप्यूटिक विंडो के बीच में, यानी कि हमारा एम यही रहता है, एम ड्रग कंसंट्रेशन किसके बीच में हो, थेरेप्यूटिक विंडो के बीच में। ये बात हो गया, ये बात हो गया क्वांटल डीआरसी के बारे में। अब देखते हैं हम एक ग्रेडेटेड डीआरसी और कैसे क्वेश्चन उठा सकता है पीजी में, उसके बारे में देख लेते हैं। हम बात करने जा रहे हैं ग्रेडेड
ग्रेडेड है मतलब कुछ डिक्रीज या इंक्रीज हो रहा होगा। तो ग्रेडेड में जैसे कि डिक्रीज बीपी का देख रहे हैं, तो परसेंटेज जो रिस्पांस है, परसेंटेज रिस्पांस क्या देख रहे हैं, बीपी का डिक्रीज देख रहे हैं, और ग्राफ खींच रहे हैं हम तीन चीजों में, ग्राफ खींच रहे हैं। देखो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान देना, ये तीनों क्या है, ये तीनों केस में क्या हो रहा है, बीपी डिक्रीज हो रहा है, लेकिन पोटेंसी और एफिकेसी तीनों का डिफरेंस दिखाऊंगा मैं समझाने के लिए। एक ग्राफ ऐसा है ए, एक ग्राफ ऐसा है बी, यार बिल्कुल चिपका दिया, चिपकाने में अच्छा लग रहा है, ठीक है। और एक ग्राफ भैया बहुत ही छोटा सा मुन्नू सा बच्चा है, ठीक है। तो जो ये हम इसको कंपेयर करते हैं दवाई के नाम से, एक हम ले लेते हैं, ये ए जो है वो क्या है, इनालोप्रिल, इनालोप्रिल है। और इनालोप्रिल क्या होता है, ACE यानी कि एसिटिल कोलिन एस्टेरेज इनहिबिटर होता है, इनहिबिटर। बी में हम लेते हैं, बी को जो लेते हैं, बी है कैप्टोप्रिल, क्या है, कैप्टोप्रिल, कैप्टोप्रिल, कैप्टोप्रिल भी AC इनहिबिटर होता है। और सो सी ड्रग है निफेडिपाइन, निफेडिपाइन या पीन, ये क्या होता है, Ca+2 ब्लॉकर होता है, चैनल ब्लॉकर होता है, Ca2+ चैनल ब्लॉकर। ये सब क्या करेंगे, डिक्रीज कराएंगे बीपी। तो ये तीन ड्रग हैं, अब इसको हम कंपेयर कर लेते हैं। देखो ये क्या, ये वाला जो लॉग डोज का एक्स था, वो क्या दिखाता था, वो दिखाता था पोटेंसी। तो पोटेंसी सबसे कम किसकी है, सी की, इस वाले सी की सबसे कम पोटेंसी है। तो पोटेंसी का आर्डर कैसा होगा, पोटेंसी का आर्डर कैसा होगा, सी का सबसे ज्यादा है, सबसे कम है, उसके बाद में बी का है, देखो ये पोटेंसी है, तो बी का और सबसे ज्यादा पोटेंसी किसका है, ए का। अगर इफिकेसी की बात करें, इफिकेसी की बात करें तो इफिकेसी हमारा वाइट से दिखाएगा, यानी कि परसेंटेज रिस्पांस। तो इफिकेसी सबसे ऊपर कौन है भैया, सबसे ऊपर कौन है, बी थोड़ा सा ऊपर है ए के, तो सबसे ज्यादा इफिकेसी बी, उसके बाद में ए, उसके बाद में सी, इफिकेसी का हो गया। ये हो गया। अब एक ध्यान देना, जो ये तो बात हो गया इफिकेसी का बात हो गया, लेकिन एक क्योंकि इफिकेसी बात हो गया क्योंकि लगभग सेम उस पे काम कर रहे थे, सेम चीज पे काम कर रहे थे, जो एसिटिल कोलिन एस्टेरेज था उसको इनहिबिट कर रहे थे। लेकिन जो एफिनिटी होगा, अगर हम एफिनिटी का देखें, एफिनिटी का देखें कि टारगेट से कैसे बाइंड करेगा, तो जो सेम टारगेट पे बाइंड कर रहा होगा, सेम टारगेट पे वर्क कर रहा होगा, उसी का तो देखेंगे। देखो ये तो ए और बी सेम टारगेट पे काम कर रहे हैं, लेकिन ये सेम टारगेट पे काम नहीं कर रहा है, ये कैल्शियम+2 चेयर पे काम कर रहा है। तो एफिनिटी होगी वो हम केवल देख पाएंगे ए और बी का ग्राफ से, तो ए ग्रेटर देन बी दिखाई पड़ रहा है एफिनिटी। तो ये हुआ एफिनिटी के बारे में। और रिस्पांस देखेंगे तो तीनों का सेम है, रिस्पांस सेम है तीनों का, रिस्पांस क्या है, सेम फॉर 3 ड्रग 3, क्योंकि रिस्पांस तो क्या है, बीपी को डिक्रीज करना, बीपी तो तीनों में डिक्रीज हो जा रही है, तो रिस्पांस क्या है, सेम है। ये बात हुआ पोटेंसी, इफिकेसी और एफिनिटी के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला वीडियो जल्दी आने वाला है, रिसेप्टर का इंटरेक्शन बढ़ाएंगे और रिसेप्टर के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।